क्या आप भी हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, हैविंग, हैविंग के साथ बीन और हैज, हैव, हैड के साथ हैड का यूज किस प्रकार किया जाता है कंफ्यूज रहते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस मास्टर क्लास में हम हैव फैमिली का पूरा कॉन्सेप्ट जीरो से एडवांस तक एक ही वीडियो में सीखेंगे। जितने भी इसके रूल्स है वो सारे सीखेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर पहली बार मैं लेके आया हूं, यानी कहीं भी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। एक भी चीज मिस नहीं होगी। आप वीडियो को पूरा देखें, मैं एक एक आपको रूल्स के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कुछ बारीक यानी कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं कि हैव फैमिली जो होती है इसमें हैव और हैज यानी ये V1 यानी बेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो हैव का यूज हम करते हैं आई वी दे यानी प्लूरल के साथ, और हैज का यूज करेंगे हम प्रेजेंट फॉर्म में। दोनों का हैव हैज का प्रेजेंट में ही करते हैं, और ये जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज किया जाता है। हैड जो है वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। हैविंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, यानी वर्ब में आईएनजी लगती। अब हमारे पास क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि हैज हैव हैड का मतलब होता है हमारे पास होना कोई चीज। ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे यूज है, अलग अलग सेंस में किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 13 लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे यूज है, वो हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हैज, हैव और हैड का इसका अर्थ होता है पास होना। क्या है? जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु, सुविधा, अधिकार या चीज हो, तब हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। सेंस क्या है? पास होना या रखना। ऑन यानी अपना। ठीक है, ये रूल्स मैंने पहले ही बता दिया। प्रेजेंट में यूज करते हैं आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या करेंगे? हैव का यूज, और सिंगुलर है ही, सी, इट के साथ हैज का यूज। ध्यान रखिएगा, पास्ट में इसी सेंस में हम हैड का यूज करते हैं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होगा, और अगर प्रेजेंट में है तो हैज है, पास्ट में तो हैड, और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक कार है, प्रेजेंट में है, पास होना, मेरे पास होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? आई हैव ए कार, आई के साथ हैव का यूज होगा। क्लियर है? उसके पास एक बाइक है, उसके यानी ही, और ही के साथ हैज का यूज होगा। उसके पास एक लैपटॉप था, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में होना, पास होना, अपने पास हैड का यूज करेंगे। सी हैड ए लैपटॉप। अब देखिए, हैव गॉट और हैज गॉट इसका यूज किया जाता है, स्पोकन में ज्यादा यूज किया जाता है। तो हैज हैव की जगह आप हैव गॉट या हैज गॉट भी कर सकते हैं, पोजीशन के लिए यानी पास होना या रखने के लिए। मेरे पास एक कार है, अभी हमने क्या कहा था? आई हैव ए कार। आप हैव की जगह हैव गॉट लगा सकते हो, आई हैव गॉट ए कार, एक ही बात है। उसके पास एक बाइक है, तो ही हैज ए बाइक, इसको आप हैज की जगह हैज गॉट का यूज कर सकते हो। तीसरा हमारा है हैज, हैव और हैड। इसका मतलब होता है संबंध होना, यानी परिवार, रिश्ते या संबंध बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, और फिर रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट आएगा, सेंस होगा रिश्ता होना या परिवार होना। मेरे दो भाई हैं, तो ठीक है, मेरे जो है संबंध है आई हैव टू ब्रदर्स। ठीक है, परिवार, रिश्ते, संबंध की बात हो रही है। उसकी तीन बहनें, सी हैज थ्री सिस्टर्स। उसके कई रिश्तेदार थे, पास्ट की बात हो गई, तो ही हैड मैनी रिलेटिव्स। हैव, हैज, हैड इसका मतलब होता है गुण होना, यानी क्वालिटी को बताता है। जब किसी व्यक्ति में कोई गुण, आदत, विशेषता या क्षमता हो, तो यहाँ पे हैज हैव हैड के बाद वो क्वालिटी ऑब्जेक्ट आएगा। उसकी आवाज मधुर है, तो ये उसकी क्वालिटी है, तो सी के साथ हैज का यूज, सी हैज ए स्वीट वॉइस। उसमें अच्छे संस्कार है, अच्छे संस्कार है, तो ही हैज, ही के साथ हैज गुड मैनर्स। ठीक है ना, तो मतलब ये क्वालिटी है उनकी। उसमें बहुत धैर्य था, तो पास्ट की बात हो गई, तो सी हैड ग्रेट पेशेंस। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है हैज, हैव, हैड का यूज खाने पीने के लिए भी किया जाता है, और यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। जैसे खाने पीने से जुड़े एक्सप्रेशन में हैव का अर्थ खाना या पीना होता है, तो यहाँ पे हैज, हैव, हैड के बाद फूड या ड्रिंक की बात होगी। जैसे मैं सुबह नाश्ता करता हूं, तो आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वह रोज चाय पीती है, तो सी हैज टी एवरी डे। अब पीने के संबंध में हमने यहाँ हैज का यूज किया, यहाँ नाश्ते के संबंध में, मैंने नाश्ता करने के संबंध में हमने हैव ब्रेकफास्ट का यूज किया। अब हमने साथ में डिनर किया, तो वी हैड डिनर टुगेदर, तो खाने पीने के सेंस में हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है हैव का यूज एक्टिविटी, यानी कोई कार्य करना। कुछ फिक्स एक्सप्रेशन में
हैव का अर्थ करना या लेना होता है, जैसे कार्य करना है, गतिविधि करना, तो वो जो एक्टिविटी है वो नाउन के रूप में आएगी यहाँ। मैं रोज स्नान करता हूँ, ठीक है, करता हूँ, कार्य कर रहा हूँ, तो आई हैव ए बाथ एवरी डे। क्लियर है। आज हमारी मीटिंग है, वी हैव ए मीटिंग टुडे। ध्यान रखना जो एक्टिविटी क्या है, नहाने की हो रही है, नाउन है, मीटिंग है, नाउन है। हमने खूब मजा किया, पास्ट की बात हो गई, तो वी हैड फन। हैव का यूज विचार, समस्या, प्रश्न, समय या मौके के लिए किया जाता है, यानी जब कोई एक्सट्रैक्ट चीज हो, यानी भाववाचक के लिए, जैसे आइडिया, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, टाइम और चांस के लिए। इसका सेंस भी होता है होना या पास होना। अब यहाँ पे हैज हैव हैड के बाद क्या आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगी। जैसे मेरे पास एक विचार है, तो आई हैव एन आइडिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। मुझे एक समस्या है, आई हैव ए प्रॉब्लम। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। अब हैव टू, हैज टू और हैड टू, इनका यूज कैसे करेंगे, जब कोई काम आवश्यकता, मजबूरी, नियम, कर्तव्य, अनिवार्यता से करना पड़े। यानी कोई काम ऐसा, सेंस क्या है, हमें कोई आवश्यकता हो सकती है उस काम की, या बाध्यता हो सकती है, ऑब्लिगेशन हो सकता है, मजबूरी हो सकती है हमारी करने की, कंपल्सन हो सकता है, या रूल्स भी हो सकता है। सब्जेक्ट क्या होगा, हैज हैव हैड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे पढ़ना पड़ता है, तो ये हमारी आवश्यकता है, यानी पढ़ना पड़ता है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो आई के साथ हैव लगेगा, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैव टू स्टडी। उसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, स्कूल जाना है, तो देखिए आवश्यकता हो सकता, ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, मान लो ना पहनना चाहे, पहननी चाहे, मजबूरी हो सकती है। तो ही के साथ हैज, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही हैज टू वियर ए यूनिफॉर्म। हमें काम रोकना पड़ा, पास्ट की बात हो गई, तो हैड टू का यूज होगा, तो वी हैड टू स्टॉप द वर्क। नेक्स्ट, हैव हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका सेंस होता है, आप टेंस में पढ़ते हो, कर चुका है, कर लिया है, अभी अभी पूरा हुआ है, अनुभव या परिणाम। देखेंगे एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका असर जो का है वर्तमान में, यानी अभी भी वर्तमान से जुड़ा हुआ है। पहला हम देखते हैं, मैं अपनी चाबियां खो चुका हूं, मतलब चाबियां अभी मिल नहीं रही है, या मेरा जो काम था वो अभी अटका हुआ है चाबी की वजह से, ये तो हुआ प्रेजेंट का रिजल्ट। तो आई हैव लॉस्ट माई कीज, यहाँ पे लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखे, हम ये फिल्म देख चुके हैं, क्या बता रहा है, एक्सपीरियंस बता रहा है कि हम पहले ही देख चुके हैं, तो वी हैव सी की थर्ड फॉर्म सीन, वी हैव सीन दिस मूवी। मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो आई हैव जस्ट इटन फूड, अभी अभी पूरा हुआ, यानी कि रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क के लिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा है हेड का के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट में होता है, जैसे अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, तो कर लिया था या कर चुका था, पास्ट के पहले पास्ट। देखिए पास्ट में दो काम हुए, जो काम पहले हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था, तो पहला काम क्या हुआ, जानने का, तो ही के साथ हैड और यहाँ थर्ड फॉर्म लीव की लेफ्ट, बिफोर आई अराइव्ड, और यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। खाना खाने से पहले मैं काम पूरा कर चुका था, तो पहला काम क्या हुआ, काम पूरा करना, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर डिनर। क्लियर। उसने होमवर्क पूरा कर लिया था, तो सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो इस तरह से जो है ये सेंटेंस यहाँ यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है हैव और हैड या हैज के साथ हैड का यूज। कोई वस्तु, अनुभव या स्थिति पास्ट से शुरू होकर अभी तक जारी है, सेंस क्या होगा, पहले से अब तक होगा, यानी पास्ट में शुरू अब तक जारी है, सिंस फॉर वाला सेंस आएगा यहाँ पे। क्लियर है। पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव, इसके साथ हेड लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट या फिर सिंस या फॉर। देखिए मेरे पास ये कार 5 साल से है, तो मतलब हमने क्या कहा, पास से शुरू होकर अभी भी है, यानी पहले भी थी और अभी भी है, 5 साल से मतलब अभी भी इसके पास है, तो आई के साथ हैव फिर हेड, आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 ईयर्स के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे ग्रामर रूल्स क्या है, हमारा आई सब्जेक्ट हुआ, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेड जो है यहाँ पे मेन वर्ब हो रही है यूज, ठीक है, जो थर्ड फॉर्म है हैव की, और दिस बाई क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
और फॉर 5 ईयर्स क्या है यहाँ पे ड्यूरेशन है। क्लियर। अब उसके पास 2020 से बाइक है, तो ही हैज हैड दिस बाइक सिंस 2020। तो 2020 से पहले क्या लगेगा, सिंस। अब हेड और हेड का जाओ, पास्ट में किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले कोई चीज थी या कोई अनुभव हो चुका था, मतलब पास्ट से पहले, पास्ट पहले ही कर चुका था। ठीक है, यहाँ पे पहला जो हेड होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगी, दूसरा हेड होगा वो मेन वर्ब होगी, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हेड। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था। आई के साथ हेड, फिर हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर हेड मेन वर्ब, ब्रेकफास्ट बिफोर स्कूल। बाइक खरीदने से पहले मेरे पास कार थी, तो आई हैड ये कार बिफोर बाइंग ये बाइक। ये हमारा पैटर्न होगा। क्लियर है। हैव बीन और हैज बीन और हैड बीन, किसी अवस्था या स्थिति का एक समय से जारी होना। पास्ट में कोई स्थिति एक समय तक बनी हुई थी, उसके लिए हम करते हैं, देखिए पैटर्न है हैज बीन या हैव बीन, इसके बाद एडजेक्टिव और नाउन होगा, फिर फॉर या सिंस का यूज होगा। सेंस क्या है, से था, से रहा है या से रहा था, स्थिति बनी हुई थी। वह 3 दिन से बीमार है। ठीक है, वह 3 दिन से बीमार है, पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी है, तो ही हैज बीन सिक फॉर 3 days। क्लियर। हम 10 साल से दोस्त है, अभी भी है, पास्ट में शुरू हुए, अभी भी है, तो वी के साथ हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years। मैं कई दिनों से व्यस्त था, तो पास्ट की बात आ गई, तो यहाँ पे हैड आ जाएगा, आई के साथ हैड, फिर बीन बिजी फॉर मेनी डेज। नेक्स्ट हमारा है हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। यहाँ पे हम देखेंगे, एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है इसका, पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी जारी है। सेंस क्या है, से रहा हूं या से कर रहा है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज हैव के साथ बीन लगेगा, पास्ट में है तो हैड बीन लगेगा, वर्ब में आईएनजी, सिंस या फॉर। एग्जांपल देखें, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, बात प्रेजेंट की हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आई के साथ हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। वह सुबह से काम कर रहा था, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब बात कर ले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट में कोई काम एक समय तक जारी था, तो यहाँ पे हम हैड बीन का यूज करेंगे पास्ट में, तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे पेसिव के रूप में भी यूज करते हैं हम हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का। तो प्रेजेंट परफेक्ट में पेसिव के रूप में यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद बीन आएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म। सेंस क्या होगा, किया जा चुका है, देखिए काम पूरा किया जा चुका है, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। फॉर्म जमा किया जा चुके हैं, द फॉर्म हैव बीन सबमिटेड। अब हम बात कर ले पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड बीन लगेगा, और सेंस क्या होगा, किया जा चुका था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका था, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड। अब आता है हैव समथिंग डन, यानी पॉजिटिव के रूप में हम हैव का यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। जब कोई काम हम स्वयं नहीं करते बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते, तब पॉजिटिव हैव का यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब हम स्वयं ना करके किसी और से करवाते। सेंस क्या होगा, व्यवस्था करके काम करवाना या सर्विस अरेंज करके, तब हम हैव का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल देखना यहाँ पे, मैंने अपनी कार ठीक करवाई, तो मैंने खुद नहीं की, किसी और से करवाई। कैसे किया, या तो सर्विस अरेंज करवाई या व्यवस्था करके करवाई। तो आई के साथ यहाँ पे हैड। ठीक है, आई हैड करवाई, यानी पास्ट की बात हो गई, तो आई हैड माई कार रिपेयर्ड। यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट, हेड क्या है पॉजिटिव वर्ब, माई कार क्या है ऑब्जेक्ट, रिपेयर्ड क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब थर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यहाँ पे जो हमने लिखा था वो आ गया यहाँ पे। क्लियर। मैं कल अपना मोबाइल ठीक करवाऊंगा, खुद नहीं करूंगा, करवाऊंगा, तो बात किसकी हो गई, फ्यूचर की। तो फ्यूचर में यहाँ पे यूज होगा आई के साथ विल हैव माई फोन रिपेयर्ड टुमारो। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव पॉजिटिव विथ हैव के साथ, जब हम ये बताते हैं कि किस व्यक्ति से काम करवाया। अभी पहले वाले में हमने काम करवाया किसी से, लेकिन बताया नहीं कि किस व्यक्ति से करवाया। अगर हम बताते तब क्या होता, तब ये होता किसी व्यक्ति से काम करवाना, लेकिन बताते हुए भाई किसने किया। तो यहाँ पे हैव हेड के बाद पर्सन, वो पर्सन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, मैंने मैकेनिक से कार ठीक करवाया। अब हमने मैकेनिक का जिक्र किया, किस व्यक्ति से, मैकेनिक से।
तो आई हैड द मैकेनिक, पर्सन आ गया यहाँ पे मैकेनिक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपेयर, ऑब्जेक्ट क्या हुआ माई कार। क्लियर। एक और लो, मैंने नौकर से कमरा साफ करवाया, व्यक्ति कौन है नौकर, पास्ट की बात हो रही है, आई हैड द सर्वेंट क्लीन द रूम। क्लियर। हैविंग का यूज अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम किया जाए, यानी करके या करने के बाद क्या होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसको ध्यान से समझिएगा। काम पूरा करके मैं सो गया, काम पूरा करके मैं सो गया। तो पहला हैविंग फिनिश, पहला काम क्या किया, काम पूरा किया, तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश की, फिनिश्ड माय वर्क, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरा काम क्या मैं सो गया, आई, और स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। प्रोजेक्ट पूरा करके वह घर चली गई, पहला काम क्या किया प्रोजेक्ट पूरा करना, तो हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सी वेंट होम। ठीक है। यहाँ पे हैविंग प्लस नाउन, जब हैविंग का अर्थ होना या पास होना होता है उस सेंस में, तो हैविंग के साथ नाउन आएगा। देखिए पैसा होना उपयोगी है, पैसा होना उपयोगी है, तो हैविंग मनी इज यूजफुल, मनी क्या है नाउन है, तो हैविंग मनी इज यूजफुल। अच्छे दोस्त होना महत्वपूर्ण है, हैविंग गुड फ्रेंड्स इज इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे नाउन है। ठीक है। हैव बीन के साथ एडजेक्टिव का यूज कब होता है, जब कोई स्थिति किसी दूसरी घटना का कारण बनी हो, तो हैव बीन के बाद एडजेक्टिव, सब्जेक्ट और फिर वर्ब। सेंस क्या है होने के कारण या स्थिति के कारण। बीमार होने के कारण वह घर पर रहा। ठीक है। जब कोई स्थिति किसी दूसरी घटना का कारण बनी हो, तो कारण यानी घर पे क्यों रहा हो, बीमार होने के कारण, तो हैविंग बीन सिक। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। ही स्टेड एट होम। व्यस्त होने के कारण वह नहीं आया, तो क्या था, हैविंग बीन बिजी ही डिड नॉट कम। नेक्स्ट है हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंस में जब कोई काम हो जाने के बाद दूसरा काम हुआ, तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगी। चुने जाने के बाद वह खुश हुआ, सेंस क्या है किए जाने के बाद या चुने जाने के बाद, तो हैविंग बीन सेलेक्टेड ही फेल्ट हैप्पी। प्रशंसा किए जाने के बाद वह प्रेरित हुआ, तो हैविंग बीन प्रेज ही फेल्ट मोटिवेटेड। हैविंग हैड, जब कोई चीज प्राप्त कर लेने, खा लेने या अनुभव कर लेने के बाद दूसरा काम किया जाए। ठीक है, यानी कर लेने के बाद या अनुभव होने के बाद दूसरा काम, तो हैविंग हैड, ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट और वर्ब। देखिए नाश्ता कर लेने के बाद मैं स्कूल गया, तो नाश्ता कर लेने के बाद, तो हैविंग हैड ब्रेकफास्ट आई वेंट टू स्कूल। बुरा अनुभव होने के बाद वह सावधान हो गया, तो हैविंग हैड ए बैड एक्सपीरियंस ही बिकेम केयरफुल। अब यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए एग्जाम्पल दिए, प्रैक्टिस सेट के लिए 10 एग्जाम्पल दे दिए, और इन 10 एग्जाम्पल्स को आप जो है कमेंट्स बॉक्स में करके बता दीजिएगा। यहाँ पे अल्टीमेट गोल्डन रूल्स है, इसकी मैंने सारणी दे दी है कि हैव के साथ नाउन हो तो उसका अर्थ क्या होता है, ये पूरा दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये मास्टर क्लास उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखना हैव फैमिली क्लियर, ताकि मुझे पता लगे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर स्पोकन के लिए हमारा जो है एक वेबसाइट है srjajura.com, और एक हमारा ऐप भी है SR जाजुरा के नाम से प्ले स्टोर पे। आप वहां पर जाइए और एक ही मेल आईडी से दोनों जगह लॉगिन कर सकते हैं, और वहां से आप सभी टॉपिक के PDF नोट्स A4 साइज में ले सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।